आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है एंड ह्यूमन हार्ट में ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है। ठीक है, फर्स्ट है कि जो ह्यूमन का दिल है वो थिक मस्कुलर रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? देखो, थोरैकिक कैविटी में स्पेस होता है, उसी स्पेस में ही ह्यूमन का दिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो ह्यूमन हार्ट है वो एक शीट से कवर होता है चारों तरफ से, उस शीट को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है ये थिन है, ट्रांसपेरेंट एंड 2 लेयर्ड सैक होता है। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट के चारों तरफ से कवर करके रखता है। अब ये 2 लेयर्ड होता है, जो इनर लेयर है उसे बोलते हैं इनर विजरल पेरिकार्डियम और जो आउटर लेयर है उसे बोलते हैं आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। अब ये 2 लेयर है, ठीक है, ये है इनर विजरल पेरिकार्डियम, ये है आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, ए नैरो कैविटी बिटवीन 2 लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। अब जो ये कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो, जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। अब मान लो कोई भी चीज़ है, जब उसमें मूवमेंट होती है तो फ्रिक्शन होता है, वो चीज़ घिसती है। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, उसमें भी हर वक्त मूवमेंट होती रहती है, लेकिन वो घिसता तो नहीं है। वो क्यों नहीं घिसता? क्योंकि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो उसकी हेल्प करता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में। ठीक है, सेकेंड पेरिकार्डियल फ्लूइड का वर्क ये है कि ये दिल को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करके रखता है। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि जो दिल है वो एक शीट से कवर होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट इंटरनली अंदर से 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल्स ये मिलकर बनाते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब ये जो चैम्बर बने हुए हैं हार्ट में, इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये दिल के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीटली सेपरेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑरिकल्स के बारे में। ऑरिकल्स को आर्टरिया भी बोलते हैं। देखो, जो दोनों ऑरिकल्स हैं, यानी कि जो लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स हैं, इनकी वॉल थिन होती है। इनकी वॉल इसलिए थिन होती है क्योंकि इनको ब्लड सप्लाई केवल वेंट्रिकल तक करना होता है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि ऑरिकल 2 होते हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे राइट ऑरिकल के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, ये वाला पार्ट है राइट ऑरिकल, ये वाला पार्ट है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल एंड ये वाला पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ऐसे ये वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, अभी इन सब का फंक्शन हम पढ़ेंगे। देखो, जो राइट ऑरिकल है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में कहाँ से आता है? देखो, 3 वेन होती हैं, 3 लार्ज वेन होती हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। ठीक है, ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा एंड ये है कोरोनरी साइनस। ठीक है, अब जो ये तीनों खुलती है ना, इनकी जो ओपनिंग होती है वो होती है राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन तीनों वेन से आता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, अब राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, होता क्या है कि जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो ये एक अपर्चर के थ्रू जाता है। ठीक है, उस अपर्चर को बोलते हैं राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। यहाँ देखो, ब्लड जा रहा है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ में। ये जो बीच में शेप है ये है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर की। इस अपर्चर को प्रोटेक्ट कर रखा है एक वाल्व ने। ठीक है, इस अपर्चर को प्रोटेक्ट कर रखा है एक वाल्व ने, उस वाल्व को बोलते हैं राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, इस वाल्व का काम ये है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा होता है तो ये वाल्व चेक करता है कि राइट वेंट्रिकल से वापस बैक फ्लो ना हो। मतलब जो ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है ना, वो वापस राइट ऑरिकल में ना जाए। ये काम होता है देखने का इस वाल्व का। ठीक है, जो अब यहाँ देखो, ये राइट ऑरिकल है, ये है राइट वेंट्रिकल। बीच में जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ग्रीन सी, इसको बोलते हैं
वाल्व, कौन सा वाल्व? राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। इस वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वाल्व है ये 3 कप्स या 3 फ्लैप्स से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। सेकंड है लेफ्ट ऑरिकल। डायग्राम में देखो ये है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ से आता है? देखो ह्यूमन में 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। एक लंग में 2 पल्मोनरी वेन होती है, तो 2 लंग्स में कितनी पल्मोनरी वेन होंगी? 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। जो ये पल्मोनरी वेन्स हैं इनकी ओपनिंग होती है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। तो जो ये पल्मोनरी वेन्स हैं ये ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। अब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। जब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है तो ये भी एक अपर्चर के थ्रू जाता है जिसे बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है। वहाँ क्या था? पहले जो हमने पढ़ा था राइट ऑरिकल में, वहाँ था राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर। यहाँ क्या है? लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है। अब ये जो अपर्चर होता है ना, इसको भी एक चीज़ गार्ड कर रही होती है, उसको बोलते हैं वाल्व, ठीक है। कौन सा वाल्व गार्ड कर रहा होता है? लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व। ये क्या देखता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए लेफ्ट ऑरिकल की तरफ, ठीक है। अब जो ये वाल्व है इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं क्योंकि ये वाल्व 2 कप्स या 2 फ्लैप से मिलकर बना होता है, इसलिए इस वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा ऑरिकल के बारे में, उसमें हमने पढ़ा राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में। जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। वेंट्रिकल्स भी 2 होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी वॉल कम थिक होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो जो राइट वेंट्रिकल है उसका काम क्या है? देखो राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई होना है। प्योरीफाई होने का काम कहाँ होता है? लंग्स में होता है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में फॉर प्योरीफिकेशन। नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। ये क्यों थिक होती है अभी आपको बताएंगे। देखो लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत किसको होती है? सभी बॉडी पार्ट्स को होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता, ठीक है। अब देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल इसलिए थिक होती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पुश करना पड़ता है अपनी वॉल्स को ताकि ब्लड सभी बॉडी पार्ट्स में जाए, ठीक है। बॉडी पार्ट्स तो देखो हेड भी दूर है, हार्ट से हेड भी दूर है, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है उसकी वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में कम थिक होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना होता है। अब हार्ट के बिल्कुल पास में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है? लंग्स, ठीक है। क्योंकि दूरी कम होगी, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की दूरी कम है और लेफ्ट वेंट्रिकल से सभी बॉडी पार्ट्स की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी वॉल थिक होती है।